बहुत प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे खुश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और अपने आप को इस महामारी से बचा भी रहे होंगे। तो बच्चों, आपने सिर्फ मस्ती ही नहीं करनी है, घर में पढ़ाई की ओर भी उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम हमारे वश में नहीं हैं, परंतु ये तो हमारे वश में है कि हम अपने आप को सतर्क रखें और सुचारू रूप से अपने मन के साथ कृत संकल्प होकर अपना कार्य करते रहें। तो बच्चों, आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 और पाठ 9 में था सवाल का जवाब, ज्ञान सागर में पढ़ रहे थे। आज हम बातचीत ही करेंगे। बातचीत के लिए भाग कि दुकानदार ने अपनी खींच किन पर निकाली और क्यों। तो बच्चों, आपको पता ही है कि दुकानदार ने अपनी खींच बच्चों पर निकाली। किन बच्चों पर? गरीब बच्चों पर निकाली, क्योंकि उसे लग रहा था, दुकानदार को ऐसा लग रहा था कि बच्चे उनसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, सिर्फ वो वस्तुओं को देख ही रहे हैं। तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष क्यों लिया होगा? इससे उसकी चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? तो तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष इसलिए लिया होगा क्योंकि वह जानता था कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये बात उसकी इस चरित्र की विशेषता बता रही थी कि वह सभी के साथ सभी को समानता के भाव से देखता है और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार होते नहीं देख पाता है, और इस साथ ही साथ में वह अपने हकों के लिए भी आवाज़ उठाना जानता है। और साथ में बच्चों, आप इसमें बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि इस बात से उसके घर के द्वारा दिए गए नैतिक मूल्यों का भी पता चलता है। दिवाली के त्यौहार पर बाज़ार का दृश्य कैसा होता है? तो आपको पता ही है कि दिवाली के त्यौहार पर आप भी अपने मम्मी पापा के साथ जाते होंगे। आपने बच्चे देखा ही है कि पूरे बाज़ार में खुशी छाई रहती है, बहुत अच्छा सा माहौल होता है, चारों ओर रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ, पटाखे, ना जाने कितनी कितनी आकर्षण की चीज़ें, सजावट की चीज़ें मिलती हैं। तो पूरी और लाइट्स, मतलब बत्तियाँ, सब हर चीज़ दिखने को मिलती है। हमें दिवाली का त्यौहार कैसा ही मनाना चाहिए? तो हमें दिवाली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पटाखों के अत्यधिक प्रयोग के कारण कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो रहा है या कहीं अत्यधिक वायु प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ दियों की खूब रौनक करके ये भी संदेश देना चाहिए कि सारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, हमारा जो पूरा विश्व है, वो एक परिवार है, और इसी हमें बात को और उजागर करना चाहिए। आगे है बच्चों, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले पृष्ठ की ओर, और अगला पृष्ठ है बच्चों इसी के साथ कि भाषा की बात है। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो ये शब्द दिए हैं: आएंगे, दीजिए, देखना, करेगा, उठाकर, छुड़ाना, मांगे, सोचने, गया, जाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, आपको बताया है कि आपने ये वर्णमाला के अनुसार ही शुरू करना है। तो सबसे पहले आ से आएंगे, फिर आ, ई, उ, ऊ से आएगा, फिर ऊ के बाद में कोई भी आपका यहाँ स्वर और नहीं है। फिर वर्णमाला में पहुँचेंगे ग, ठीक है, फिर ग, गया, फिर छ, छुड़ाना, फिर जाऊंगा, फिर दीजिए, देखना। अब आप बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर दीजिए और देखना दोनों एक द से हैं, तो इसमें पहले कौन सा लिखना है? तो बच्चों, आपको पता ही है कि 12 कड़ी भी जब आपको करवाई जाती है तो दी, ई की मात्रा, अ, आ, ई की मात्रा पहले आती है, ए की मात्रा से ई की मात्रा पहले आती है, तो हमने इसको पहले लिखना है। आगे है बच्चों म, ठीक है, और उसके बाद सोचने। अगला है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरा अक्षरीय वर्ण हटाकर नया शब्द बनाएं। दूसरा, बीच का वर्ण आपने हटा देना है। दूसरा वर्ण, द यहाँ पर पहला वर्ण है देखना में, ख यहाँ पर दूसरा है, और न यहाँ पर तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पर बना देना, किसे, चुन, सोचने का च हटाया, सोने, सुनने का न हटाया, सुने, जाइए का ई हटाया, जाए। नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो आपको पता है ये सारे क्या हैं? प्रत्यय। एक तरह से क्या है? ये एक तरह से प्रत्यय। तो दिए गए छिप प्लस कर, छिप जमा कर, जमा भी बोलते हैं, धन भी बोलते हैं। ये जो बचत चिन्ह है इसको जमा भी बोला जाता है, और इसी चिन्ह को हिंदी में धन भी बोला जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में आपको पता ही है ये प्लस है। छिप प्लस कर, छिप कर, और आज प्लस कर, आजकल, रख प्लस कर, रख कर, रवि प्लस वार, रविवार, अधिक प्लस तम, अधिकतम। तो ये पूरा एक शब्द बन गया।
तो अगला जो बच्चों था वो था जीवन मूल्य। तो जीवन मूल्य के अंतर्गत था बच्चों आपका कि सच्चाई, इसका मुख्य प्रश्न ये बनता है, सच्चाई और साहस के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम बच्चों जानते ही हैं कि जिस व्यक्ति के भी मन में साहस होगा और सच्चाई होगी, वो व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता होगा, वो अपने काम को सही प्रकार से करता होगा। हमेशा वो सच्चाई का साथ देगा और वो हमेशा हर परिस्थिति का सामना करने के लिए डट कर खड़ा रहेगा। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अपना काम समय पर करें और सुचारू रूप से करें और समय पर भेजें भी। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सदा खुश रहें।